विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम मध्य का मीडियन का मान कैसे ज्ञात करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। किसी समंग श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उस श्रेणी के बीच में जो मूल्य आता है वही मध्य का कहलाता है। मध्य का जो है वो समंग श्रेणी का वह मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। एक भाग में जो सारे मूल्य होते हैं वो मध्य का से अधिक होते हैं और दूसरे भाग में जो मूल्य होते हैं वो उससे कम होते हैं। क्योंकि मध्य का जो है वो समंग श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें मध्य का मान कैसे ज्ञात करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि निम्न संख्याओं का मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए, जिसमें 25, फिर 15, 23, 40, 27, 25, 23, 25 और 20 ये वैल्यू आपको दे रखी है और इसका मध्य का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो वैल्यू दे रखी है उसको आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। तो इधर क्रम संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इधर लिख दिए पद मूल्य की जो वैल्यू दे रखी है उसको आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे 15, फिर 20, फिर 23, फिर 23, फिर 25, फिर 25, फिर 25, 27 और 40 इस प्रकार से उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। इसके बाद फॉर्मूला है m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम। तो इसमें n मतलब है n कितने हैं नंबर, ये पदमूल्य कितने 9 हैं तो 9 + 1 9 और 1 कितने हो गए 10। 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 5। तो 5 के सामने जो वैल्यू है वो है 25। तो इसका जो मध्य का मूल्य होगा वो होगा 25। ये तब होगा जब जो क्रम संख्या दे रखी हैं वो विषम हो, जैसे 9 हो गई 11 हो गई तो हमारे सामने पदमूल्य ज्ञात हो जाते हैं। लेकिन मान लो कि जो n है वो सम संख्या में हो, जैसे 10 हो गया 12 हो गया 14 16 ऐसे हो, तो जो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो पूर्णांक में नहीं आएगी। जैसे मान लो कि 10 है, अगर यहाँ पर क्रम संख्या 10 होती तो 10 + 1 कितने होते 11 और 11 को 2 से डिवाइड करते तो आता 5.5 5.5। तो इस कंडीशन में मध्यका का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे कि अगर मान लो यहाँ पर 9 के बाद में 10 और होता और 40 के आगे 42 होता तो यहाँ पर 10 + 1 11, 11 को 2 से डिवाइड किया तो 5.5 आया। तो इसके अंदर जो 5 के सामने जो वैल्यू दे रखी है वो और 6 के सामने जो वैल्यू दे रखी है वो उन दोनों का योग करके 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू होगी वो उसकी मध्य का कहलाएगी। तो इस प्रकार से अगर संख्या पूर्णांक में नहीं हो तो उसकी वैल्यू और उसके बाद वाले की वैल्यू दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं और जो मान आता है वो मध्य का कहलाता है। ये था व्यक्तिगत श्रेणी में। अब है खंडित श्रेणी में मध्य का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। उदाहरण दे रखा है कि निम्न बंटन में मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें पद का आकार है 8 10 12 14 16 18 और 20 और आवर्ती दे रखी है 3 7 12 28 10 9 और 6। इसमें हमको मध्यका का मूल्य ज्ञात करना है। तो पद का आकार लिख दिया पहले 8 10 12 14 16 18 20, आवर्ती लिख दी 3 7 12 28 10 9 6। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे संचय आवर्ती ज्ञात करेंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF कैसे ज्ञात करते हैं,
आवर्ती के बाद में CF दे रखी है जिसमें 3 लिख दिया, फिर आवर्ती नेक्स्ट है 7 और 3 को जोड़ देंगे 10 आ जाएंगे, फिर 10 में फिर 12 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएंगे, 22 में 28 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएंगे, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 आएंगे, 60 में 9 जोड़ेंगे तो 69 और फिर 6 जोड़ेंगे तो 75। तो इस प्रकार से संचय आवर्ती ज्ञात की जाती है कि उसमें आवर्तियाँ जो हैं लगातार उसमें ऐड करते हुए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संचय आवर्ती ज्ञात की जाती है। तो खंडित श्रेणी में मध्यका निकालने के लिए सबसे पहले संचय आवर्ती ज्ञात कर ली जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि मीडियन निकालने के लिए n+1/2, n का यहाँ मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल आवर्ती कितनी है। तो आवर्ती है वो CF होगी जो लास्ट में होगी और इधर आवर्ती, दोनों का योग सेम होगा। तो यहाँ पर कुल आवर्ती कितनी है 75 है। तो 75 + 1, 76 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 38। अब जो यह आया है तो जिस संचय आवर्ती में यह क्रम संख्या पहली बार शामिल होती है उसका मूल्य ही मध्य का होगा। अब आप जो 38 आया है उसको CF में हमको देखना है कि जो 22वीं इकाई तक जो CF है उसमें जो मूल्य है 8, 10 और 12 आकार के ही है। 23 से लेके 50वीं तक जो मूल्य है वो क्या है 14 है। तो जो इसमें 38 आया है तो 38वीं इकाई का जो मूल्य होगा वो क्या होगा 14। तो इस प्रकार से इसमें जो मध्य का जो मूल्य है वो होगा 14। खंडित श्रेणी में इस प्रकार से हम मध्यका का मूल्य ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे CF निकालते हैं। CF निकालने के बाद में मीडियन निकालने के लिए n+1/2 और जो वैल्यू आएगी वो सबसे पहले कौन से संचय आवर्ती में इंक्लूड है। तो 38 है तो 38 किस में आएगी 22 से ऊपर 50वीं के अंदर। तो 14 जो होगा पदाकार वो क्या कहलाएगा इसका मध्य का मूल्य कहलाएगा।